कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है ये संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो, उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूं भी या नहीं हूं। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वो जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूं। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूं। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूं, सोया हुआ नहीं हूं। जैसे ही सो गया उसे ये भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूं, क्योंकि अगर ये पता चलता रहे कि मैं सो गया हूं तो उसका अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूं भी या नहीं हूं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूं या नहीं या क्या हूं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसलिए उसे जीवन का ही पता नहीं चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे, हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, आंख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे न तो शराबी होश में कहा जा सकता है और न पागल सचेतन है ये कहा जा सकता है। एक सम्राट की सवारी निकलती थी एक रास्ते पर। एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट का था बड़ी शोभा यात्रा। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वो गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? तो सम्राट ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं उस आदमी को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जहां तक मैं समझता हूं वो आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल वो आदमी सुबह उसके सामने ले आके खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या था कारण उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था। हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य की जाति को तो वो यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता हो। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए। ये जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु की सारी कथा दुख की, चिंता की, पीड़ा की कथा है। आनंद का क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का कण भी नहीं मिलता है जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी को, हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते।
जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती, हम तुम्हें हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिला के मार डालते, हम मंसूर की गर्दन काट देते, हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं। इसका आपको अंदाज नहीं। मेरे मित्र एक पागल थे, वे पागल थे और एक पागलखाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहां पागलखाने में रखी थी, वो पी गए। उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियां हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वो ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेजा गया था। वो ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब, और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होकर पागल घर में रहा, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की है उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई न थी, क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहां हूं, क्योंकि मैं सो रहा हूं और 2 आदमी मेरी छाती पे सवार हो गए। मैं चल रहा हूं और कोई मुझे धक्के मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे ये भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल न रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं। और जैसे ही मैं पागल न रहा, मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्ला के कहता था कि मैं पागल नहीं हूं, तो सभी पागल यही चिल्ला के कहते हैं कि हम पागल नहीं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी और जागे हुए आदमी के साथ हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान केनेथ वाकर ने एक किताब लिखी है, और उस किताब को एक फकीर गुरजीएफ को समर्पित किया है। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे हैं वो बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजीएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजीएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पे हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित वो आपसे बदला लेगा। किसी सोते हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिनने जगाने की कोशिश की, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता, इसीलिए कि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था, इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था, लेकिन वो गांव का कुआं न था, वो राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पे भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों न हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी, महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था, उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए। लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वो, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल, राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते।
महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का कोई उपाय नहीं, अपने वजीर से पूछने लगा अब क्या होगा। हम तो सोचते थे भाग्यवान है हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया। सभी राजाओं को एक न एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा हैं कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं, अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा क्या होगा अब? वजीर ने कहा अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप भागे पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पी के जल्दी लौट आए, अन्यथा ये महल खतरे में। सम्राट ने कहा उस कुएं का पानी? क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा पागल बने कोई बचने का उपाय नहीं। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, चूंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि ये शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। ये समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि ये राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल हो, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वो उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूं। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है, शरीर के बाहर जीते हैं। बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है, दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं, दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं, हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है, भीतर से, फ्रॉम विदिन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वो इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता, बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती है। क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, जिसे हम बाहर से जानते हैं वो केवल खोल है, वो केवल बाहरी वस्त्र है, वो केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती, भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? ये जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से, ये जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। ये जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया ये आदमी, और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा मरा, क्योंकि जिसे वो जीवन समझता था वहां से चेतना भीतर सरकने लगती।
जिस तल पर उसे ज्ञात था कि ये जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वो समझता था कि मैं जीवन हूं, वो डूब रहा है, वो छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि आदमी मर गया, और वो आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं गया। ये जो देह है हमारी, ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं, ये हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं। बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त, ताकि भीतर जो छिपा हुआ जीवन का अंकुर है, कोमल, डेलिकेट, वो उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वो जो खोल है वो बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा वो कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वो खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। ये शरीर एक बीज है, और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है, लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझ के नष्ट हो जाते हैं, और वो अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वो अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वो अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वो अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त होता है और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वो सिर्फ पोटेंशियलिटी है, एक संभावना, और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वो वास्तविक बनता है। उस वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, उस वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा, बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंदों को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तों और शाखाओं से और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? बीज कैसे जान सकता है? वृक्ष के अनुभव को बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो सपना भी नहीं देख सकता उसका जो वृक्ष होने पर संभव होगा। वो तो बीज होकर ही जाना जा सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता क्योंकि उसने बीज को ही अपनी परिपूर्णता समझ ली। वो तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग, इसका हमें कोई बोध ही नहीं हो पाता, इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेम्बरिंग ही पैदा नहीं हो पाती कि अलग है कुछ शरीर से भिन्न। जीवन की समस्या जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है। जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है जीवन की समस्या।
और हम जीवन को मान लेते हैं वो जो बाहर विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहाँ है? वो वृक्ष कहने लगा, उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहां जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वो वहां से जीवन लेता है, अदृश्य से। मां से तंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरे मां के बगिया थी एक बहुत, मां के झोपड़े के पास। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते, और बगिया के पास से गुजरता ऐसा तो कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया था, 2 क्षण ठहर न गया हो उन फूलों को देखकर। वो बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। माओ छोटा था, पर उसने अपनी मां को कहा कि फिक्र मत करो, घर पर और कोई बड़ा तो था नहीं। उसने कहा फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा। 15 दिन बाद मां उठी। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। मां निश्चिंत थी, लेकिन जिस दिन वो उठ के 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगिया तो कुमला गई। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुमला गए, सब वृक्ष उदास खड़े। वो तो छाती पीट के रोने लगी कि तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था? माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम, और सारे वृक्ष कुम्हला गए। उसकी मां रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते, वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वो, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित हैं, निग्लेक्टेड हैं। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी हैं। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूं, और जो भी है वो भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहां से वो प्रकट हो सकती है बाहर प्रगटीकरण होता है, होना भीतर है, बीइंग भीतर है, बिकमिंग बाहर होती है। वो जो वास्तविक है वो भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है। और बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएं, किसी क्षण मर जाएं। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। ये उन किसी की मौत पर रोते और परेशान नहीं हो रहे हैं, हर मौत इन्हें इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है इनकी मौत की। और जो अपने हैं, बहुत निकट हैं, उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कब जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है। और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, और ये अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं, ये सेल्फ डिसेप्शन। ये मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन कप रहे हैं प्राण, वो कह रहा है आत्मा अमर है।
जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है, उसे एक बार भी ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वो जानता है, बात खत्म हो गई। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसीलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों से ज्यादा मौत से डरने वाली कौम खोजनी कठिन है। इस देश में ही ये दुर्भाग्य घटित हुआ है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते हैं कि आत्मा अमर है, उनके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त, उनके लिए तो भय हो गया विसर्जित, उन्हें तो अब कोई मार नहीं सकता, उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात भी ध्यान में ले लेना, न उन्हें कोई मार सकता है, न वो भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वे मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बात करेंगे। इसलिए नहीं कि वो किसी को न मारे, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार न हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों कहेंगे तो वो यही कि किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वो ये कह रहे हैं कि कोई मुझे मार न डाले। किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया है कि मृत्यु होती ही नहीं, तो न मरने का डर है और न मारने का डर है, और न ये अर्थपूर्ण बातें रह गई। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि तू जिन्हें सामने खड़े देख रहा है वे बहुत बार रहे हैं, पहले भी तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए न मरने का डर न मारने का डर है। सवाल है जीवन को जीने का, और जो मरने और मारने दोनों से डरते हैं वे जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो न मर सकता है न मार सकता है, वो जानता ही नहीं कि जो है वो न मारा जा सकता है न मर सकता है। कैसी होगी वो दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा, उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उस दिन युद्ध विलीन होंगे, उसके पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि मारा जा सकता है, मर सकता हूं, तब तक दुनिया से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाएं अहिंसा, और चाहे बुद्ध और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाएं, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता कि जो है वो अमृत है, तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकते। और जिनके हाथों में तलवारें दिखती हैं, ये मत समझ लेना कि वो बहुत बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कावड़। चौरस्तों पे जिनकी मूर्तियां बनाते हो तलवारें हाथ में लेके, वो कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुर के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मरना और मारना दोनों बच्चों की बातें। लेकिन एक अद्भुत प्रवंचना आदमी पैदा करता है। जिन बातों को वो नहीं जानता है, उन बातों को भी इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं। भय के कारण, भीतर है भय, भीतर वो जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं। भीतर वो देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ रहा है, देखता है कि शरीर जा रहा है, और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वो अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ, मत घबराओ, मौत तो है,
लेकिन नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा का अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और ये भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वो वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वो सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ आएगा, अंधकार गिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़ के फिर दिए के पास आ जाएगा। हम और धीमा करते जाएं, और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में, अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वो सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर, नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। ये जो सिकुड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मरा मैं मरा, क्योंकि जिससे मैं जीवन समझता था वो जा रहा है, सब छूट रहा है, हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये तो सारी इंद्रियां, ये सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था, वो ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वो फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है मरा मैं। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूं, डूब रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूं, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, ये एंजाइटी कि मैं मर रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं, ये इतनी ज्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वो उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति, हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है तब फिर हम इतने विभल और बेचैन और परेशान हो गए हैं। तो उस बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आके गुजर गई है हमारे आसपास से, हम फिर भी अपरिचित रह गए हैं उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जा सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु में अपने आप घटती है, समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारे जीवन की ऊर्जा को सिकोड़ के भीतर ले जाता है, जानते हुए। निश्चित ही अशांत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो प्रयोग कर रहा है भीतर ले जाने की, चेतना को सिकोड़ने की। वो शांत मन से चेतना को भीतर सिकोड़ता है। जो मौत करती है उसे वो खुद करता है, और इस शांति में वो जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है। वो जो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है, और वो जो बिजली प्रकट हो रही है वो अलग बात है। बिजली सिकुड़ जाती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रह जाता है। शरीर बल्ब से ज्यादा नहीं है। जीवन वो विद्युत है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो प्राण जो शरीर को जीवंत किए हुए है, गर्म किए हुए है, उत्तप्त किए हुए है। समाधि में साधक मरता है स्वयं, और चूंकि वो स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता है, वो जान लेता है इस सत्य को कि मैं हूं अलग, शरीर है अलग। और एक बार ये पता चल जाए कि मैं हूं अलग, मृत्यु समाप्त हो गई।
और एक बार ये पता चल जाए कि मैं हूं अलग, और जीवन का अनुभव शुरू हो गया। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होते हैं, एक ही साथ होते हैं। जीवन को जाना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ। अगर ठीक से समझें तो ये एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं, ये एक ही दिशा में इंगित करने वाले दो इशारे हैं। धर्म को इसलिए मैं कहता हूं धर्म है मृत्यु की कला, वो है आर्ट ऑफ डेथ। लेकिन आप कहेंगे कई बार मैं कहता हूं धर्म है जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। निश्चित ही दोनों बात मैं कहता हूं, क्योंकि जो मरना जान लेता है वही जीवन को जान पाता है। धर्म है जीवन और मृत्यु की कला। अगर जानना है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, तो आपको स्वेच्छा से शरीर से ऊर्जा को खींचने की कला सीखनी होगी, तो आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये ऊर्जा खींची जा सकती है। इस ऊर्जा को खींचना कठिन नहीं है, इस ऊर्जा को खींचना सरल है। ये ऊर्जा संकल्प से ही फैलती है और संकल्प से ही वापस लौट आती है। ये ऊर्जा सिर्फ संकल्प का विस्तार है, विल फोर्स का विस्तार है। संकल्प हम करें तीव्रता से, टोटल, समग्र, कि मैं वापस लौटता हूं अपने भीतर। सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं डूबना चाहता हूं अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकोड़ लेना चाहता हूं, और थोड़े ही दिनों में वो इस अनुभव के करीब पहुंचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी भीतर। शरीर छूट जाएगा बाहर पड़ा हुआ। एक 3 महीने थोड़ा गहरा प्रयोग और आप शरीर अलग पड़ा है इसे देख सकते हैं, अपना ही शरीर अलग पड़ा है इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो भीतर से दिखाई पड़ेगा कि मैं अलग खड़ा हूं भीतर, एक तेजस, एक ज्योति, और सारा शरीर भीतर से दिखाई पड़ रहा है जैसा ये भवन। और फिर थोड़ी और हिम्मत जुटाई जाए तो वो जो जीवंत ज्योति भीतर है उसे बाहर भी लाया जा सकता है, और हम बाहर से देख सकते हैं कि शरीर पड़ा है। वो एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वो मैं कहूं, अब तक उसे कभी कहा नहीं, अचानक ख्याल आ गया तो कहता हूं। कोई 12 साल पहले, 13 साल पहले, बहुत रातों तक एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है। शरीर बनता है पृथ्वी से, और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वो जो हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय पर जाने वाले योगी की चर्चा है वो अकारण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर की, उतने ही शरीर तत्व का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। तो एक बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वो मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा कि ये क्या हो गया। मैं तो वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिर गया। कैसा हुआ अनुभव कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिरा था, और मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वो नीचे गिर गया। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कार्ड नाभि से और मुझ तक जुड़ी हुई थी, एक अत्यंत चमकदार शुभ्र रेखा। कुछ भी समझ के बाहर था कि अब क्या होगा, कैसे वापस लौटूंगा। कितनी देर ये अवस्था रही वो भी पता नहीं, लेकिन अपूर्व अनुभव हुआ।
शरीर के बाहर से पहली दफा देखा शरीर को, और शरीर उसी दिन से समाप्त हो गया। मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी जो शरीर से भिन्न है, एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर ये रहा कहना मुश्किल है। सुबह होते होते एक दो औरतें वहां से निकली दूध लेकर किसी गांव से, और उन्होंने आके पड़ा हुआ शरीर देखा। वो मैं देख रहा हूं ऊपर से कि वो करीब आके बैठ गई, कोई मर गया, और उन्होंने सिर पर हाथ रखा, और एक क्षण में जैसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस अपने शरीर में आ गया और आंख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ। वो दूसरा अनुभव ये हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में एक कीमिया और केमिकल चेंज पैदा कर सकती, और पुरुष स्त्री के शरीर में एक केमिकल चेंज पैदा कर सकता। ये भी ख्याल हुआ कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना, ये कैसे हो गया। फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात के, और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि पर और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्रियों को भी अपने साथ बांध लिया था। क्योंकि गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला गया है, सूक्ष्म शरीर चला गया है, तो बिना स्त्री के सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता। या स्त्री का तेजस शरीर अगर बाहर चला गया तो बिना पुरुष की सहायता के उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिक सर्किल पूरा हो जाता है, और वो जो बाहर निकल गई है चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौट आती है। फिर तो 6 महीने में कोई 6 बार वो अनुभव हुआ निरंतर, और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब 10 वर्ष, अगर मैं 70 साल जीता तो 60 साल जी सकूंगा। 6 महीने में एक अजीब से अनुभव हुए। छाती के सारे बाल मेरे सफेद हो गए 6 महीने के भीतर। मेरी समझ के बाहर हुआ कि ये क्या हो रहा है। और तब ये भी ख्याल आया कि इस शरीर और उस शरीर के बीच के संबंध में व्याघात पड़ गया है। उन दोनों का जो तालमेल था वो टूट गया है। और तब मुझे ये भी समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर ये दोनों के संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाएं तो जीना मुश्किल है। और तब मुझे ये भी ख्याल में आया कि रामकृष्ण का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमन का कैंसर से मर जाने का भी कारण शारीरिक नहीं है, उस बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण। लोग आमतौर से कहते हैं कि योगी बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई आज तक ये है कि योगी हमेशा रुग्ण रहा है और कम उम्र में मरता रहा है, और उसका कुल कारण इतना है कि उन दोनों शरीर के बीच जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो तालमेल चाहिए, उसमें विघ्न पड़ जाता है। जैसे ही एक बार वो शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था में भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता। लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। संकल्प से खींची जा सकती है ऊर्जा भीतर, सिर्फ संकल्प से। सिर्फ ये धारणा, सिर्फ ये भावना कि मैं अंदर वापस लौट आऊं, वापस लौट आऊं, वापस लौट आऊं, इसकी तीव्र पुकार, इसका तीव्र आंदोलन, पूरे प्राण इससे भर जाएं कि मैं भीतर वापस लौट आऊं, मैं केंद्र पर वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं, मैं वापस लौट आऊं। इसकी इतनी तीव्र पुकार कि ये सारे कण कण में शरीर के गूंज जाए, श्वास श्वास को पकड़ ले। और किसी भी दिन ये घटना घट जाती कि झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते और पहली दफा फ्रॉम विदिन शरीर को देखते। ये जो हजारों नाड़ियों की बात की है योग ने,
वो फिजियोलॉजी को जानकर नहीं की है, शरीर शास्त्र से उसका कोई संबंध नहीं। वे नाड़ियां जानी गई हैं भीतर से, और इसलिए आज जब फिजियोलॉजी उनका विचार करती तो पाती ये नाड़ी कहां है, ये जो 7 चक्र बताए हैं ये कहां है? वे कहीं भी नहीं है शरीर में। शरीर में वे कहीं भी नहीं है, क्योंकि शरीर को हम बाहर से जांच रहे हैं, वे कहीं नहीं मिलेंगे। एक और जांच है शरीर को भीतर से जानना, इनर फिजियोलॉजी। वो बहुत सटल फिजियोलॉजी है, वो बहुत सूक्ष्म शरीर शास्त्र है। वहां से जानने पर जो नाड़ियां जानी गई और जो केंद्र जाने गए वो बिल्कुल अलग है। इस शरीर में खोजने से वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। वे केंद्र इस शरीर और उस भीतर की आत्मा के कांटेक्ट फील्ड से, जहां ये दोनों मिलते हैं। सबसे बड़ा कांटेक्ट फील्ड, सबसे बड़ा संपर्क का स्थल नाभि है। इसलिए आपको ख्याल होगा कि अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट होने लगे तो सबसे पहले नाभि प्रभावित हो जाएगी, एकदम नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गहरा उस आत्मा और इस शरीर के बीच संबंध का क्षेत्र है। वो सबसे पहले अस्त व्यस्त हो जाएगा मौत को देखकर। जैसे ही मौत सामने दिखाई पड़ेगी नाड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी। सारे शरीर के केंद्र है और शरीर की एक आंतरिक व्यवस्था है जो उस अंतः शरीर और इस शरीर के बीच संपर्क से स्थापित हुई है। जिन चक्रों की बात है वे उनके संपर्क स्थल हैं। निश्चित ही एक बार भीतर से शरीर को जानना एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया को जान लेना, जिसका हमें कोई भी पता नहीं, जिससे मेडिकल साइंस जिसके संबंध में एक शब्द भी नहीं जानती और नहीं जान सकेगी अभी। एक बार यह अनुभव हो जाए कि मैं अलग और ये शरीर अलग, मौत खत्म हो गई, मृत्यु नहीं है फिर। और फिर तो शरीर के बाहर आके खड़े होकर देखा जा सकता है। तो ये कोई फिलसफिक विचार नहीं है, ये कोई दार्शनिक तात्व चिंतन नहीं है कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। जो लोग इस पर विचार करते हैं वो 2 कौड़ी का भी फल कभी नहीं निकाल पाते। ये तो है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, ये तो है अस्तित्ववादी खोज। जाना जा सकता है कि मैं जीवन हूं, जाना जा सकता है कि मृत्यु मेरी नहीं है, इसे जिया जा सकता है, इसके भीतर प्रविष्ट हुआ जा सकता है। लेकिन जो लोग केवल सोचते हैं कि हम विचार करेंगे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, वो लाख विचार करें, जन्म जन्म विचार करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता है, कुछ भी पता नहीं चल सकता है। क्योंकि हम विचार करके विचार करेंगे क्या? विचार किया जा सकता है उसके संबंध में जिसे हम जानते हो, जो नोन है, जो ज्ञात है, उसके बाबत विचार हो सकता है। जो अननोन है, अज्ञात है, उसके बाबत कोई विचार नहीं हो सकता। आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। कभी आपने ख्याल किया, आप उसे नहीं सोच सकते जिसे आप नहीं जानते। उसे सोचेंगे कैसे? हाउ टू कंसीव इट? उसकी कल्पना ही कैसे हो सकती, उसकी